तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहेंगे एरिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो मैंने एक आकृति बनाई आयताकार, ऐसी आयताकार की तरह एक आकृति बनाई, पर उसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो हम करेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो किसी भी आयताकार का क्षेत्रफल जब हम याद करते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई की हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। आयता है लिखते हैं पहले हल। ठीक है, आयताकार आकृति की लंबाई, आकृति की लंबाई। आयताकार आकृति की लंबाई क्या है बताओ जल्दी। आयताकार आकृति की लंबाई क्या है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब है आयताकार आकृति की चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई। ठीक है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखेंगे। अब आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख चुके हैं। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, सूत्र है ये। तो बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम देखेंगे लंबाई हमारी कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुणा, और चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो 8 गुणा 5। तो इसमें आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? इनका इनमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, तो 40 सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ गया। 40 सेंटीमीटर आंसर हमारा। ठीक है, ये आंसर हमारा आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने आयताकार आकृति का क्षेत्रफल लगाना सीख लिया होगा। जब कभी भी आयताकार आकृति का क्षेत्रफल निकालें तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आयताकार आकृति का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई की गुणनफल होता है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल कर दो और आपको आयताकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं क्षेत्रफल के बारे में बेसिक जानकारी। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ, क्षेत्रफल को हम किस में नापते हैं? क्षेत्रफल को हम वर्ग इकाई में मापते हैं, ये ध्यान रखें। और पढ़ते हैं आगे, और भी पढ़ते हैं बेसिक जानकारी। पहले बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम? तो इसलिए बेसिक क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ो। कोई भी पूछेगा सवाल तो आप फटाक से ना उसका उत्तर दोगे जब बेसिक पता होगा तब। तो चलते हैं, बेसिक को आराम से समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और है, इन्हें भी जानो, कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु जो हैं उनको भी जानो, क्षेत्रफल के बारे में जो बताते हैं। देखो, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, जब आयत का किसी का भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये जरूरी होते हैं जानने के लिए, इसलिए ये जान लो। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, और 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर इंटू गुणा 10 मिलीमीटर इंटू, या फिर हम ऐसे लिखते हैं 100 वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
अब हम आते हैं यहाँ पर। ये 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 वर्ग मीटर में 100 सेंटीमीटर इंटू गुणा 100 सेंटीमीटर इंटू, ठीक है। अगर इनकी आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। या हम 10,000 वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या फिर हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे है कि क्षेत्रफल की बड़ी इकाई जो है वो ईयर, क्या है? ईयर होती है। तो 1 ईयर में 10 मीटर गुणा 10 मीटर, तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 वर्ग मीटर, ठीक है। और 1 हेक्टेयर में बराबर 100 ईयर। 1 हेक्टेयर में 100 ईयर होते हैं, और बराबर 100 गुणा 100 वर्ग मीटर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 10,000 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतने क्लियर हो गया। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं मजेदार क्वेश्चन। अब हम आयताकार के बारे में तो पूरी जानकारी ले चुके हैं। अब हम वर्गाकार जो क्षेत्रफल होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल के बारे में, किसके बारे में? वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल के बारे में। तो हमने पहले एक आकृति बनाई, किसकी? वर्गाकार की, मतलब वर्ग की आकृति बनाई। और वर्ग की आकृति मतलब इसकी 4 भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। 4 भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, एक जैसी होती है। मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की, और ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखें। और अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम वही रूल निर्धारित करेंगे जो हमने क्षेत्रफल, आयताकार क्षेत्रफल के बारे में हमने वो सूत्र जोड़ा था, वही हम इसमें जोड़ेंगे, वही सूत्र इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो हम भुजा गुणा भुजा भी कर सकते हैं, भुजा गुणा भुजा, या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो पहले लिखेंगे वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है। तो वर्गाकार क्षेत्र का वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, शॉर्ट में लिख सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? या हम लंबाई गुणा चौड़ाई कह सकते हैं, या फिर हम भुजा गुणा भुजा कह सकते हैं। तो इसलिए हम नीचे भी लिख सकते हैं भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। इसकी ये भुजाएं कहलाती हैं, ठीक है, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, पर इसकी ये भुजाएं, इसलिए हम भुजा गुणा भुजा करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है कि बराबर भुजा कितनी है? ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है। और ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसे भी लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 25 वर्ग सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई करनी है, या फिर भुजा गुणा भुजा करना है, ठीक है। या भुजा गुणा भुजा लगा तो, या लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, कोई बात नहीं, परंतु आपको ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि भुजा गुणा भुजा करना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इस लंबाई गुणा चौड़ाई के स्थान पर भुजा गुणा भुजा लिखना चाहिए, ठीक है। तो इतने क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आप ज्ञात करते हैं, ठीक है, जानते हैं। तो ये तो अपने क्लियर कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और मस्ती के साथ और अगले क्वेश्चन भी और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अगला भी प्रश्न है, कुछ हमारे इसमें प्रश्न जो, तो कुछ प्रश्न, पहला प्रश्न जो है, आम का एक पेड़ लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए। एक पेड़ लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए, ठीक है। और रहीम के खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर और 40 मीटर है। कितनी है खेत की चौड़ाई लंबाई? 50 मीटर और 40 मीटर, ठीक है।
और वह खेत में अधिक से अधिक कितने पौधे लगा सकता, कितने पेड़ लगा सकता है, कितने पेड़ लगा सकता है। तो हम ये ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले लिखते हैं हम खेत का क्षेत्रफल। पहले हल, सवाल करते समय पहले हल जरूर लिखें। ये आपका ये आपका पहला बढ़िया काम होगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जब सवाल करें तो हल जरूर लिखें, ठीक है। तो हल लिख दिया। अब आगे करेंगे खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि वही सूत्र लगा देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई तो कितना है, जो लंबाई जो है वो 50 सेंटीमीटर है। 50 गुणा 40 वर्ग मीटर, ठीक है। और दोनों में आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी कितना हो जाएगा। तो 0 0 इसका 0 0 आ गया और 4 5 20, ठीक है, 2000 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 2000 आ गया, 2000 वर्ग मीटर। कितना आ गया, 2000 वर्ग मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि पेड़ अधिक से अधिक कितने पेड़ लगा सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे ये हल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ इसे इस टाइप से कर देते हैं, ठीक है। तो आम का एक पेड़ लगाने के लिए कितने वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ रही है, जगह की 25 वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे कि इस 25 वर्ग मीटर से ही हम भाग दे देंगे 2000 में, ठीक है, ठीक है। अधिक यहाँ डालेंगे, अधिक पेड़ों की संख्या, अधिक पेड़ों की संख्या, ठीक है। तो बराबर 2000 गुणा 25। तो 2000 में 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 80। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। मतलब 80 पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। कितने, 80 पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। 80 पेड़ लगाए जाएंगे। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, धमाकेदार मस्ती के साथ चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 जो है वो कहता है, एक आयताकार हॉल का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है, 50 वर्ग मीटर। यदि उसकी लंबाई 10 मीटर हो, यदि उसकी लंबाई 10 मीटर हो तो आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे ज्ञात, तो आइए देखते हैं। धमाकेदार है ही, निगाह रखना, कहीं अंत मत भागना, ठीक है। तो इसलिए आइए देखते हैं। तो पहले लिखाते हैं हम हॉल का क्षेत्रफल। पहले हल लिखते हैं, हल, पहले हल लिखना जरूरी है, ठीक है। तो लिखते हैं हॉल का क्षेत्रफल, हॉल का क्षेत्रफल, ठीक है। हॉल का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा बेटा, हॉल का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र बताओ जल्दी, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। हॉल का क्षेत्रफल, तो हम हॉल का क्षेत्रफल कितना है, 50 बराबर 10 गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई नहीं मालूम, चौड़ाई हमको नहीं पता है, ठीक है। तो चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई को इधर ले लेंगे, चौड़ाई को इधर ले आएंगे, चौड़ाई
चौड़ाई को क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे, ठीक है, या चौड़ाई बराबर यहाँ 50 को ऊपर रखेंगे और अपॉन 10, कितना, अपॉन 10। अगर 10 की गुणा हम 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी, 5 हो जाएगा। तो बराबर में आएगा 5, 10 पंजे 50, तो 5 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 5, तो हो गया कितना 5 मीटर, कितना हो गया 5 मीटर, ठीक है। और यहाँ भी हम मीटर लिख देंगे, यहाँ में हम क्या लिख देंगे मीटर, ठीक है। तो कितना आ गया 5 मीटर आ गया। तो चौड़ाई कितनी है, कितनी है चौड़ाई, हॉल की चौड़ाई, हॉल की चौड़ाई है 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आपका आंसर क्लियर हो चुका है, ठीक है। और यही आपकी जो क्लास है समाप्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।